8 साल के लंबे इंतजार के बाद दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेड डील RCEP पर 15 देशों ने हस्ताक्षर कर दिए। चीन की अगुवाई में 15 देशों ने हस्ताक्षर किए। भारत पहले ही वार्ता से पीछे हट चुका है और अमेरिका भी इसमें शामिल नहीं है। चलिए आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। RCEP ट्रेड डील में क्यों शामिल नहीं हुआ भारत? दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेड डील है RCEP। डील में शामिल नहीं होने का क्या सरकार का फैसला सही? पिछले साल ही समझौते की वार्ताओं से हट गया था भारत। आयात से पट जाएंगे देश के बाजार, स्थानीय उत्पादकों को होगा नुकसान। चीन समेत एशिया प्रशांत के 15 देशों ने डील पर किए हैं दस्तखत। चीन सहित एशिया प्रशांत के 15 देशों ने दुनिया के सबसे बड़े व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इन देशों के बीच क्षेत्रीय वृहद आर्थिक भागीदारी यानी RCEP करार हुआ है। हालांकि इस समझौते में भारत शामिल नहीं है। इन देशों ने उम्मीद जताई है कि इस समझौते से कोविड-19 महामारी के झटकों से उबरने में मदद मिलेगी। RCEP पर 10 देशों के दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन यानी आसियान के वार्षिक शिखर सम्मेलन के समापन के बाद वर्चुअल तरीके से हस्ताक्षर किए गए। क्या है RCEP? RCEP के तहत सभी देशों के लिए व्यापार का एक ही नियम होगा जिसका फायदा सबको मिलेगा। इसके तहत सामान की आसान आवाजाही को बल मिलेगा और साथ ही तमाम फॉर्मेलिटीज से भी निजात मिलेगी और कई MNC भी मेंबर देशों में निवेश के लिए आकर्षित होंगी। 8 साल बाद पूरा हुआ समझौता। ये समझौता करीब 8 साल तक चली वार्ताओं के बाद पूरा हुआ है। इस समझौते के दायरे में करीब 1/3 वैश्विक अर्थव्यवस्था आएगी। समझौते के बाद आगामी वर्षों में सदस्य देशों के बीच व्यापार से जुड़े शुल्क और नीचे आएंगे। समझौते पर हस्ताक्षर के बाद सभी देशों को RCEP को 2 साल के दौरान अनुमोदित करना होगा, जिसके बाद ये प्रभाव में आएगा। भारत इस समझौते में शामिल नहीं है। भारत क्यों नहीं हुआ शामिल? मालूम हो कि भारत पिछले साल समझौते की वार्ताओं से हट गया था क्योंकि ऐसी आशंका है कि शुल्क समाप्त होने के बाद देश के बाजार आयात से पट जाएंगे, जिससे स्थानीय उत्पादकों को भारी नुकसान होगा। हालांकि अन्य देश पूर्व में कहते रहे हैं कि RCEP में भारत की भागीदारी के द्वार खुले हुए हैं। समझौते के तहत अपने बाजार को खोलने की अनिवार्यता के कारण घरेलू स्तर पर विरोध की वजह से भारत इससे बाहर निकल गया था। यहाँ उल्लेखनीय है कि RCEP में चीन प्रभावशाली है। RCEP का सबसे पहले प्रस्ताव 2012 में किया गया था। समझौते में शामिल हैं ये देश। इस समझौते में आसियान के 10 देश इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, ब्रुनेई, कंबोडिया, म्यांमार और लाओस के अलावा चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं। अमेरिका भी इस समझौते में शामिल नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता। इस संदर्भ में वियतनाम के प्रधानमंत्री गुयेन जुआन फुक ने कहा कि उन्हें ये बताते हुए खुशी हो रही है कि 8 साल की कड़ी मेहनत के बाद हम आधिकारिक तौर पर RCEP वार्ताओं को हस्ताक्षर तक लेकर आ पाए हैं। RCEP वार्ताओं के पूरा होने के बाद इस बारे में मजबूत संदेश जाएगा कि बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को समर्थन देने में आसियान की प्रमुख भूमिका रहेगी। ये दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता है। इससे क्षेत्र में एक नया व्यापार ढांचा बनेगा, व्यापार सुगम हो सकेगा और कोविड-19 से प्रभावित आपूर्ति श्रृंखला को फिर से खड़ा किया जा सकेगा। क्या है RCEP के मायने? इस करार से सदस्य देशों के बीच व्यापार पर शुल्क और नीचे आएगा। ये पहले ही काफी निचले स्तर पर है। अधिकारियों ने कहा कि इस समझौते में भारत के फिर से शामिल होने की संभावनाओं को जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने कहा कि उनकी सरकार समझौते में भविष्य में भारत की वापसी की संभावना समेत स्वतंत्र एवं निष्पक्ष आर्थिक क्षेत्र के विस्तार को समर्थन देती है और उन्हें इसमें अन्य देशों से भी समर्थन मिलने की उम्मीद है।
ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। करार को लेकर भारत की चिंताएं जायज हैं, क्योंकि आयातित सामान से देश भर जाएंगे और जो स्थानीय उत्पादक हैं उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। तो कहीं न कहीं भारत की चिंताएं एक किस्म से कहीं सही है। अब देखना ये होगा कि इस ट्रेड डील का आगे चलकर क्या होता है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।